सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त। ये एक नई कहानी आज पढ़ेंगे हम। कहानी का नाम है मुफ्त ही मुफ्त। फ्री 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 वाला कहानी है ये। तो बच्चों, कहानी पढ़ने से पहले हमेशा की तरह शब्दार्थ देख लेते हैं। समस्या, समस्या का मतलब मुश्किल। बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब होता है समुद्र के किनारे का वो स्थान जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं। कंजूस, जो पैसा खर्च ना करना चाहता हो। बूढ़ा बरगद, बरगद का पुराना पेड़। घुरघुराना मतलब गले से घुर घुर की आवाज निकालना। आंखें फैलना मतलब अचरज करना, आश्चर्य करना। कोलाहल, शोर। ताकत का मतलब बल, देखना। मंडी, जहाँ थोक माल बेचने वाले दुकान होते हैं। कांदा, प्याज। हक्के बक्के, हैरान। हर्ज, हर्ज का मतलब नुकसान। विनती का मतलब प्रार्थना। मेहरबानी का मतलब कृपा। चकराना का मतलब घूमना या चक्कर आ जाना। तो चलो बच्चों, अब कहानी को रीड करते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। लाभूबेन अपने कंधे उचका कर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। एक बार फिर से इस कहानी के पहले भाग को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। इसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। लाभूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। तो बच्चों, अब चलिए इस कहानी का भावार्थ आपको समझाते हैं। ये मुफ्त ही मुफ्त, ये जो कहानी है मुफ्त ही मुफ्त, गुजरात की एक हास्य लोक कथा है। कंजूस भीखू भाई को नारियल खाना था, परंतु उसके लिए वे पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे।
मुफ्त के नारियल की तलाश में वे एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहे। अंत में नारियल के पेड़ पे उनको चढ़ना पड़ा। मुफ्त का नारियल तोड़ने के लालच में वे फिसल भी गए। वे तो पेड़ से लटके ही, उनको बचाने के चक्कर में घुड़सवार और ऊंट वाला भी लटक गया। अंत में तीनों नीचे गिर गए और एक बड़ा सा मुफ्त नारियल भिखूबाई के सर पर फूट गया। तो इस पाठ का परिचय यही था। अब इस पेज जो पढ़े हैं उसका अर्थ आपको समझाते हैं। भिखूबाई, एक दिन भिखूबाई को नारियल खाने का मन हुआ। ताज़ा मुलायम एकदम फ्रेश नारियल चीनी के साथ। उनके मुंह में पानी आ गया। सोचते ही, नारियल के बारे में सोचते ही उन भिखूबाई के मुंह में पानी आने लगा। वो होठों को चटकारने लगे। वाह, कितना मीठा मीठा स्वाद होता है नारियल का। फिर लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। फिर बोले, ओहो, मेरे को तो बाज़ार जाना पड़ेगा, मुझको नारियल लेने बाज़ार जाना पड़ेगा। फिर वो अपनी पत्नी लाभूबेन, जिसका नाम लाभूबेन था, उसके पास गए। लाभूबेन बोली, कंधे उचकाकर बोली, हाँ भाई, नारियल खाना है तो जाना ही पड़ेगा ना बाज़ार। लेकिन एक और भी समस्या थी। भिखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। भिखू भाई पैसा खर्च करना नहीं पसंद करते थे। लाभूबेन बोली, हाँ भाई, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, नारियल खाना है तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो बच्चे तुम समझ ही गए होगे कि भिखू भाई एक कंजूस व्यक्ति थे। उनको पैसा खर्च करना नहीं अच्छा लगता था। तो जब उनको लगा कि अब नारियल लेने जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो वो खेत में गए और एक बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, ऐसे कैसे मैं एक मुफ्त का नारियल मुझको मिल जाए। इस पर वो विचार करने लगे, कहाँ मैं जाऊं कि मुझे मुफ्त में नारियल मिल जाए। आगे की कहानी हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।